नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो गुफाएं हैं उसका सेकंड पार्ट चर्चा करने वाले हैं। और एक और कैप्सूल सीरीज है, उसके बाद हमारा लगातार ये आज भी 2 से 3 लेक्चर में आपको देने वाला हूं बढ़िया सा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक चीज आपको समझ में आए। चलेगा। तो मुरैना का वैसे मैंने आपको बता दिया था, आप सभी को याद होगा। मुरैना मैंने बता चुका हूँ। लिखीराज की गुफाएं, ठीक है। पहाड़ पर लिखना जो होता है, पहाड़गढ़ और पहाड़गढ़ तो मैं कल बता चुका था आपको कि पहाड़गढ़ और लिखीराज। देखो एक और ये गुफा यहाँ पर लिखीराज। तो पहाड़ पर लिखना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो पहाड़गढ़ से आप याद रख सकते हैं, पहाड़ से याद रख सकते हैं पहाड़गढ़। लिखने से याद रख सकते हैं लिखीराज। गुफा का नाम क्या है? लिखीराज। गुफा का नाम है लिखीराज, है ना। लिखीराज गुफा का नाम है। और ये कहां पर है? मुरैना में है। तो ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि पहाड़ पर लिखना मुश्किल है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। ग्वालियर में जो है, देखिएगा, ग्वालियर में जो गुफा है वो बिलोवा की गुफा है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिलोवा की जो गुफा है वो कहां पर है? तो बिलोवा की जो गुफा है वो कहां है? ग्वालियर में है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। वैसे मैंने आपको बताया था कि आजाद चंद्रशेखर जी की गुफा कहां पर है? वो टिकमगढ़ है। तो मैंने बोला था आपसे कि जो चंद्रशेखर आजाद है उनके पास उनसे जो है उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। तो ऐसे टिकमगढ़ से याद रख सकते हैं। ऐसे ही एक और गुफा यहां पर है जिसका नाम है सिद्ध राज गुफा है। तो सिद्ध, जो सिद्ध पुरुष रहेगा उसके सामने भी कोई टिक नहीं पाएगा। तो वैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सिंगरौली में माडा की गुफा है। ठीक है, तो सिर जो है सिंह से बताया था मैंने आपको कि सिंह जो है गाय का सिंह होता है। मारा की गुफाएं भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलेगा। रायसेन में मैंने आपको बताई थी भीमबेटका की गुफाएं, है ना। तो मैंने बताया था कि भीम जो थे, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार की राय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और यहां पर देखिएगा रायसेन पीछे क्या है? सेन है। वहीं से आप याद रख सकते हैं नागसेन की गुफा है। ठीक है, नागसेन की भी गुफा कहां पर है? ये भी आपका कहां पर है? रायसेन में है। और एक और गुफा है, ठीक है, जो है एक और गुफा है मगेंद्रनाथ की। मगेंद्रनाथ की गुफा भी जो है वो कहां पर है? मगेंद्रनाथ की गुफा भी कहां पर है? जो है रायसेन में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर सीहोर में जो गुफा है, सीहोर में जो गुफा है वो सारा मारू की गुफा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है सारा मारू की गुफा कहां पर है, या सारा मारा की गुफा है, या सारा मारू की गुफा कहां है? तो वो सीहोर में है। ठीक है। होशंगाबाद में 2 गुफा मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है, एक है पांडव की गुफा, पांडव की गुफा। दूसरी है आपकी गुफा यहां पर आदमगढ़ की गुफा। कौन सी गुफा? आदमगढ़ की गुफा। देखिएगा, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं। आदमगढ़ की गुफा और इन दोनों की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि जो पांडव थे वो जंगल में वनवास के लिए गए थे। तो वहां पर उनको क्या देखा? आदि मानव दिखे। ठीक है, तो आदि मानव को पांडवों को आदि मानव दिखे और उनके क्या उड़ गए? होश उड़ गए। ठीक है, समझ गए? ट्रिक समझ गए? पांडव को वो आप सभी को पता है कि वनवास में गए थे। तो पांडव को क्या दिखे? आदि मानव दिखे। ठीक है, और उनके क्या उड़ गए? होश उड़ गए। तो पांडव की गुफा और आदमगढ़ की गुफा, आदि मानव से आदमगढ़ की गुफा, पांडव से पांडव याद रखना है। क्या उड़े? होश उड़े। वैसे याद रख लेंगे आप सभी। ठीक है, शंकराचार्य की गुफा में खंडवा में बता ही चुका हूं आपको। कोई दिक्कत है क्या? चलेगा। अब मैंने यहां पर उज्जैन में आपको बताया था, आप सभी को याद होगा, उज्जैन वाला भी मैंने बता चुका हूं आपको, है ना। बाघ वाला भी बता चुका हूं। तो लगभग हमारी सारी गुफाएं हो चुकी हैं। ठीक है, धमनार की गुफा मंदसौर में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलेगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।